हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास 12 की ज्योग्राफी भी चल रही है। ह्यूमन ज्योग्राफी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे चल रही है और ये फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है किसके ऊपर? जनरल स्टडी सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट को भी ऐड करा। ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसकी लेंथ भी बढ़ाई जाएगी। बाई वीकली सारे कोर्सेज आ रहे हैं क्योंकि हर एक चीज अवेलेबल है इस चैनल पे। ठीक है, तो 2 दिन भी अगर आप पर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपके 10-12 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, 2-2 बार। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रावी नदी है। रावी जो है एक ट्रिब्यूटरी है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो रावी क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है, इट राइजेज इन द वेस्ट रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल, हिमाचल प्रदेश में ये ओरिजिनेट करती है। राइट, ये याद करें। फ्लो थ्रू द चंबा वैली। ठीक, एक पॉइंट आपको ये याद रखना, चंबा वैली के बारे में याद कर लेना, किस वैली से पास आउट होती है, क्योंकि क्वेश्चन अब इस तरह के बनने लगे हैं। ठीक है, साउदर्न पार्ट जो है पीर पंजल का है। ठीक है, एंड धौलाधर। क्या रेंज है? 725 किलोमीटर है। इंडिया में जो इसका फ्लो है 725 किलोमीटर का रेंज है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है बुधली है, टंडन है, गलजेदी है, साहो है, सियोल है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी क्या है? चिरांड। चिरांड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए गए हैं इस रिवर पे। रंजीत सागर डैम। अब रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया रंजीत सागर डैम किस नदी पे बना है? तो योर आंसर शुड बी रवि रिवर। ठीक है, अगर इसका मैप भी देखना हो तो थोड़ा सा मैप पे भी फोकस कर लेंगे अभी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, रावी रिवर का मैप। ठीक है, तो ये मैप है रावी का। ये मैप है रावी का। ठीक, यहां से जाती है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी रिवर जो है हमारी बीस है। बीस जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इंडस की। ये कहां से निकलती है? रोहतांग पास से निकलती है। ठीक है, 4000 एलिवेशन पे है। ठीक है, एलिवेशन इसका 4000 है। ये भी कुल्लू वैली से निकलती है। गॉर्जेस फॉर्म करती है कटी एंड लरगी। ठीक है, किसमें? कटी और लरगी। कहां? धौलाधर रेंज में। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। सतलज नियर हरेक आफ्टर फ्लोइंग फॉर द टोटल डिस्टेंस 465, यानी कि जो इंडिया में इसका जो टोटल डिस्टेंस है 465 है। मेन ट्रिब्यूटरी क्या है? परबाती। ठीक है, स्पिन एंड मलाना। ठीक है, ये ईस्ट में है और सोलांग और मनसालू वेस्ट में है। ये आपको याद रखना है, सोलांग मनसालू वेस्ट में है। तो ये पॉइंट आपका 20 का भी कवर हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और देख लो बेटा। सतलज जो है राकाज लेक के पास ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर पे। ठीक है, मानसरोवर में कौन सी हिल है? सतलज है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एल्टीट्यूड कितना है? 4500 इन तिब्बत। ठीक है, लंगचीन। तिब्बत में इसको क्या नाम दिया जाता है? सतलज को लंगचीन दिया जाता है। ठीक है, ये एक एंटीसेडेंट रिवर है। ठीक, एक पॉइंट आपका ये बन गया। दूसरा, कौन कौन सा प्रोजेक्ट इसके ऊपर बना है? भाखड़ा नंगल है। ठीक है, कोल डैम है, नथफा है, झाकरी है। ठीक है, बसपा हाइडल स्कीम है।
ये नथपा आप याद रखिएगा, नथपा, कोल और बसपा। ठीक है, ये आपका स्कीम चल रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर ये तीन हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, इकोटोन के बारे में बात करते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट का टॉपिक है। इन्वायरमेंट में हम लोग देख लेते हैं, इकोजोन जो होता है डाइवर्स इकोजोन होता है। ठीक है, इकोटोन इज ए जोन जंक्शन बिटवीन टू मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट द इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इकोटोन का मतलब क्या होता है, नदी के किनारे आप गए हैं। ठीक है, नदी के किनारे आप गए हैं, तो नदी के किनारे जैसे आप जाएंगे तो ये जमीन है, ये हल्का से पानी है और ये इधर और पानी है। तो ठीक है, इधर क्या होता है, ये लैंड सरफेस है, ये थोड़ा से दलदली एरिया है और इधर नदी है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इकोटोन बोलते हैं। इसमें डाइवर्स जो है इकोसिस्टम होता है, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां पर झाड़ी झंकाड़ी होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जरूरी नहीं कि आप मेन नदी के कोर्स में आप चले जाओ, कह दो कि ये तो नदी का ही किनारा है। ये नहीं है, नदी का किनारा जरूरी थोड़ी ना, कहीं साइड में हो सकता है ये इकोटोन, झाड़ी झंकाड़ी इधर हो साइड में। ठीक है, इस तरह से होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम इकोटोन बोलते हैं। राइट, अब जैसे मान लो कि ये जमीन है। ठीक है, ये ऐसे मान ली कि लैंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिवर है, रिवर का कोर है। ये तो मेन रिवर का कोर है, ये लैंड का कोर है। ठीक है, यहां पर जो है कहीं ना कहीं इकोटोन पैदा हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, आ चुका है, आएगा क्या। अब इसमें क्या होता है, ये नैरो भी हो सकता है, क्विड भी हो सकता है। इसमें कंडीशन जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है, इसी वजह से कभी कभी उसको बोला जाता है जोन ऑफ टेंशन बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इट इज ए लीनियर होता है, आगे भी बढ़ता जाता है। इंक्रीज द स्पीशीज कंपोजिशन वन कमिंग कम्युनिटी। इसमें क्या होता है, कई कम्युनिटी इसमें रहती हैं। अब इकोसिस्टम का ये एक पार्ट है, तो इसको आपको ये जानना होगा कि यहां पर भी मछलियां भी रहेंगी और जो और अदर्स इंसेक्ट होंगे। ठीक है, जो प्लांट से रिलेटेड है या एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, वो भी यहां एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है किसी मछलियां ही मछलियां हो। ठीक है, एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा। नाइच का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फील्ड में यूनिक फंक्शन ऑफ द रोल ऑफ। नाइच का मतलब क्या होता है, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं एक यूट्यूबर हूं, सॉरी मैं एक टीचर हूं, तो मेरी नाइच क्या होगी, एजुकेशन होगी, खत्म, दैट्स ऑल। It is a description of all biological and physical and chemical factor species needed to survive and stay healthy and reproduce। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, जितने भी ठीक है, तो थोड़ा सा अब इसमें बचा हुआ है। हैबिटेट नाइश का मतलब क्या होता है, वो वहां रहते हैं। ठीक है, वो कहाँ रहते, किस जगह पे रहते, वो उनकी नाइश हो गई। नाइश का मतलब फील्ड होता है, ऐसे भी समझ लो। ठीक है, फूड नाइश, वो क्या खाते हैं, किस तरह से हैं, कौन क्या है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं। फिजिकल है, केमिकल नाइश क्या होता है, टेम्परेचर है, लैंड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ह्यूमिडिटी है। तो दो टॉपिक हमने इसमें ऐड ऑन करा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी और आप जो है ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं। दो सब्जेक्ट हमने इसी वजह से पिकअप करे हैं ताकि आपको आसानी और सहूलियत मिल सके। एक बार में 10 मिनट के लेक्चर में आपके 2 सेगमेंट कंप्लीट हो जाएं, खत्म। थैंक यू।